लाखों साल पहले की बात है। खुदा ने, जिसे गॉड और ईश्वर भी कहते हैं, सेब का बगीचा लगाया था। इसका नाम ईडन बाग था। ईडन बाग में सेब की अच्छी फसल होती थी, जिसकी बिक्री से खुदा को बहुत आमदनी होती थी। ईडन बाग के संबंध में खुदा ने अजब बातें फैला रखी थी, जिनके कारण यह बगीचा रहस्यमय हो गया था। उसने यह अफवाह फैला रखी थी कि हर सेब के झाड़ पर एक भयंकर सांप रहता है। इस अफवाह के कारण पास के सेकेंडरी स्कूल के लड़के बगीचे में नहीं घुसते थे और न उनके शिक्षक उनसे सेब तोड़ लाने के लिए कहते थे। एक साल न जाने क्या हुआ कि सारी फसल ही खराब हो गई। सेब हुए तो बहुत, पर सब बेस्वाद, भीतर से सड़े हुए। खुदा ने बहुत कोशिश की, पर कोई उन्हें खरीदने को तैयार ही ना हुआ। एक दो ग्राहक ले भी गए तो घंटे भर में शिकायत करने लौटे। खुदा बड़े चिंतित थे। सारी फसल चौपट हो गई। एक कौड़ी भी आमदनी की उम्मीद नहीं थी। एक दिन खुदा के पास ईव आई। ईव एक परम सुंदरी स्त्री थी। वह बुद्धिमती भी थी, ऐसा कम होता है। यह वही ईव थी जिसने इब्ज वीकली नामक पत्र निकाला था, जो अभी तक चल रहा है। पूर्व में इतना प्राचीन पत्र शंकर भगवान का स्थापित किया हुआ शंकर्स वीकली ही है। ईव पर सारा इलाका मुग्ध था। उसे देखने के लिए ही भीड़ लग जाती थी। ईव ने खुदा से चिंता का कारण पूछा। खुदा ने कहा, पूरी फसल खराब हो गई। इन सेबों को कोई मुफ्त में ले जाने को भी तैयार नहीं है। ईव ने कहा, मैं आपके सारे सेब बिकवा सकती हूँ। खुदा ने हंसकर कहा, रूप का इतना अभिमान ठीक नहीं है। यह कुछ दिनों का ही है, क्षण भंगुर है। ईव ने कहा, आपकी फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि एक हफ्ते में सड़ जाने वाले इन रद्दी सेबों को कैसे बेचा जाए। यह चमत्कार मैं कर सकती हूँ। खुदा ने कहा, अच्छा, कर सके तो कर। ईव ने एक सेब तोड़ा, उसे लेकर फोटोग्राफर के यहाँ गई। उसने हंसते हुए मुंह में सेब रखा और फोटो खिंचवाई। खुदा ने उस चित्र का ब्लॉक बनवाया। ईव अखबार के दफ्तर में गई और एक विज्ञापन दिया, जिसमें ईव हंसती हुई सेब खा रही है और नीचे लिखा है, सुंदरी ईव कहती है, मैं हमेशा ईडन बाग के सेब खाती हूँ। ये स्वादिष्ट और गुणकारी होते हैं। इनसे मेरी त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। दूसरे दिन से यह विज्ञापन अखबार में छपने लगा और इसके पोस्टर भी दीवारों पर चिपका दिए गए। विज्ञापन का पहला शिकार हुआ आदम। आदम सारे इलाके का हीरो था। वह ईव पर जान देता था। वह ईव के पास आया, पूछा, सचमुच ये सेब अच्छे हैं? तुम्हें अच्छे लगते हैं? ईव ने कटाक्ष मार कर कहा, हाँ, मैं क्या झूठ बोलती हूँ। आदम ने कहा, तो मैं भी खाऊंगा। आओ, एक सेब खरीदें, जिसे हम दोनों खाएं। आदम ने एक सेब खरीदा, आधा ईव को खिलाया और आधा खुद खाया। यह बात चारों तरफ फैल गई। विज्ञापन का असर होने लगा। पुरुष तो ईव की सिफारिश मानने को यों ही तैयार थे। स्त्रियों ने जब विज्ञापन देखा तो पहले तो जलकर कहा, अच्छा, हरामजादी ने फोटो भी छपा लिया। आखिरी वाक्य पर नजर पड़ी, इनसे मेरी त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। तो पति को पुकारा, सुनते हो, मैंने कहा, दफ्तर से लौटते हुए एक शेर ईडन के सेब जरूर लेते आना। 1 महीने बाद ईव खुदा के पास आई। बोली, कहिए खुदाबंद। खुदा ने कहा, सब बिक गए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।